Hello students, today we are going to discuss exercise question number 10.21 and 10.22. Let's start with question number 10.21. Primary alkyl halides having molecular formula C4H9Br, it's our compound A, reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium. We give the structural formula of A and write the equation for all the reactions. Right? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? तो एक कंपाउंड है, कौन सा? C4H9Br मॉलिक्यूलर वाला एक कंपाउंड A है. अगर उसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो वो हमें B देगा. सही है. अगर B की रिएक्शन हम HBr के साथ करेंगे तो वो हमें C देगा. और जो C मिलेगा हमें, वो जो हमारा A है उसका क्या है? एक आइसोमर है. सही है. अब हमें क्या बताया गया है आगे कि जो A है उसकी हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें तो वो हमें D देगा, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी C8H18. राइट, इससे डबल है क्योंकि हमें सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो डबल हो जाता है. जो D मिलेगा वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से डिफरेंट होगी. किस प्रोडक्ट से? कि जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाए और जो प्रोडक्ट मिलेगी उससे ये प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है. तो हमें ए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और ये जो सारे ए बी सी डी है वो जो रिएक्शन दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं. सही है. तो पहले तो C4H9Br का हमें कितने आइसोमर फॉर्म होते हैं वो देखने हैं. सही है. उसमें से भी हमें कौन से लेने हैं? सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सही है. तो जो C4H Br है मतलब हमारा पहला एक तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br. सही है. नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड. एक तो ये हमारा आइसोमर हो जाएगा. सही है. आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, वो भी कौन से वाले? प्राइमरी आइसोमर्स. दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा मैं क्या करती हूँ कि प्राइमरी ही रखना है, मतलब Br को मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती, नहीं तो सेकेंडरी हो जाएगा. तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ से एक कार्बन को उठा के यहाँ पे लगा सकती हूँ. सही है. मतलब 4 की बजाय 3 की मैं मेन चेन ले सकती हूँ. CH3 CH CH2Br और यहाँ पे आ गया CH3. सही है. ये क्या हो जाएगा हमारा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. अगर आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा. ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर. अब बाकी के जो C4H9Br हमारे फॉर्म होंगे उसके आइसोमर्स, वो आइसोमर्स हमारे प्राइमरी आइसोमर्स नहीं होंगे. सही है. आपको बात आई समझ में? तो सिर्फ यही दो आइसोमर है C4H9Br के जो प्राइमरी है. सही है. क्योंकि Br जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरी सिर्फ एक कार्बन के साथ यहाँ दोनों में अटैच है. मतलब ये दोनों कौन से हो गए? ये प्राइमरी आइसोमर्स हो गए. अब उनमें से हमें रिएक्शन करवानी है, लेकिन कौन सा आइसोमर रिएक्शन देगा वो हमें बताना है. तो यहाँ पे पहले तो हमें 2 आइसोमर्स मिल गए, बाकी के सारे ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि वो सारे प्राइमरी नहीं थे. ओके, क्योंकि आपने यहाँ से उठा के Br यहाँ लगा दिया तो वो सेकेंडरी हो जाएगा. सही है. अगर Br को यहाँ एक कार्बन को यहाँ पे लगा दिया तो वो टर्सरी हो जाएगा. सही है. मतलब के प्राइमरी सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं. अब ये दोनों प्राइमरी में से कौन सा वाला हमें यूज करना है, रिएक्शन में हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि जब हम A का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं और हमें जो D मिलता है वो D किससे डिफरेंट है? तो हमारे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब रिएक्शन होती है सोडियम के, उसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा उससे डिफरेंट है. मतलब कि ये तो यहाँ पे ही कैंसिल हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो हम जो हमारा जो आइसोमर ये था, जो हमारा A है वो कौन सा होगा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. पता चला. पहले तो सारे इसके आइसोमर्स लिख दो.
उसमें से प्राइमरी ही हमें चाहिए, तो प्राइमरी 2 हो गए, वो सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, आप सही से पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज करना नहीं है, क्योंकि जो डी है वो इसके थ्रू जो मिलेगा हमें सोडियम मेटल के रिएक्शन के साथ जो स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आइसोमर यूज हो रहा है वो कौन सा होगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सही है। अब उस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए हमें सारे रिएक्शंस लिखने हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमें रिएक्शन करवानी है कुछ ऐसे दी गई है, क्या है, ए की अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो बी मिलेगा, बी की HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो सी मिलेगा। सही है। ए की अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो डी मिलेगा। सही है। तो हमारा जो आइसोमर था उससे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा था, CH3 CH CH3 Br, और ये हो गया हमारा CH3। सही है। ये हमने यूज किया था, ये हमारा है ए। अब उसकी हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, तो जहां पे हेलोजन अटैच है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, यहाँ पे तो एक ही बीटा है, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो हमारी प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, तो CH3C, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। सही है। अब ये जो मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया, बी। उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, तो हमें HBr के साथ रिएक्शन करवानी है, और कुछ नहीं दिया गया है, मतलब ये कैसे हो जाएगी, तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। सही है। अगर पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होती, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, मतलब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। तो मार्कोनिकोव में क्या होता है, जो Br है वो वहां जाएगा कि जिसके पास हाइड्रोजन लेस हो। तो यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 0 का हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, मतलब ये जो बीच वाला कार्बन है उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारा Br भी वहीं जाएगा, तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी CH3 C CH3 CH3 और Br। सही है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, ये जो बीच वाला कार्बन है वहां पे जाएगा Br, और ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है वहां पे जाएगा हाइड्रोजन, तो हमें मिल जाएगा CH3C CH3, बीच वाले C पे Br और ये Br, तो ये हमारी हो गई C प्रोडक्ट। सही है। यहाँ पे ये भी कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो C फॉर्म हो रहा है वो इसका आइसोमर है, तो हम देख सकते हैं ये C4H9Br का ही आइसोमर है, लेकिन ये कौन सा वाला है, टर्सरी है, उस वजह से हमने उसे यूज किया नहीं था। अब ये जो वाला है उसकी हम किससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम से रिएक्शन करेंगे। सोडियम से रिएक्शन करने पे क्या हो जाता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल लेने से ये क्या हो जाता है, यहाँ से Br और ये सोडियम एज अ NaBr रिमूव हो जाएगा, और इसके 2 मोल होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कंबाइन होके मिल जाएगा CH3 CH CH2, फिर से CH2 CH CH3। ये वाला प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है उसे सिर्फ उल्टा करके इस तरफ लिख देना है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी है CH3। सही है। तो ये हो गया हमारा D, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दी गई थी C8H18। सही है। तो आई बात समझ में, ओके। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10.22 की। ओके 10.22 क्या दिया गया है, व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। सही है। हमें क्या बताना है कि जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड की KOH के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, तो हम स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं पहले। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हो गया CH3 CH2 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 और ये Br हो गया। उसकी हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो याद रखो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में जिसके साथ हमारा Br अटैच है वो अल्फा, उसका नेबरिंग बीटा, बीटा पे से हाइड्रोजन, यहाँ से Br, तो हो जाएगा -KBr और हो जाएगा -H2। सही है।
क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया हमारा, तो ब्यूट 1 मतलब आप लिख सकते हो कि व्हेन normal butyl chloride is treated with alcoholic KOH, it forms but1 ओके। उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सही है, जब हम ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या होता है, तो ये तो हो गई मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, और एराइल हैलाइड की तो क्या फॉर्म करता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है, तो अगर हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा MgBr, ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, और उसमें से फॉर्म क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आप उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हो। सही है, मतलब जब भी ब्रोमोबेंजीन को हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करके देगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। सही है, जब हम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, उसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और एट द 6 to 3 Kelvin एंड 300 atm प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। मतलब हम ये कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा OH और ये हो गया हमारा फिनॉल। सही है, मतलब व्हेन एवर यू हाइड्रोलाइज क्लोरोबेंजीन इट गिव्स फिनॉल। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वियस KOH। सही है, अगर हम इथाइल क्लोराइड की एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है वो हमें देखना है। तो पहले हम ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड, ये हो गया CH3 CH2 Cl। अगर उसकी हमने रिएक्शन करवा दी एक्वियस KOH के साथ। सही है, अगर एक्वियस KOH होगा तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग होगी, और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH। सही है, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा हमें। और अब इथेनॉल किस में से मिलेगा हमें, इथाइल क्लोराइड में से। अगर यहाँ पे एक्वियस की जगह क्या लिखा गया होता, अल्कोहलिक KOH, तो बीटा एलिमिनेशन होती, लेकिन एक्वियस है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हमें इथेनॉल मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सही है, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने से क्या होता है, तो जो भी हमारा नंबर ऑफ कार्बन होगा रिएक्टेंट में वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हमने 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या हो जाएगा, -2 NaBr, और हमें मिल जाएगा CH3 यानी कि इथेन। सही है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, तो वुड्स रिएक्शन हो गई। तो आप लिख सकते हो, व्हेनेवर मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स इथेन। ओके, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, तो क्या होगा वो हमें बताना है। तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा CH3Cl, और उसकी रिएक्शन करवानी है KCN के साथ। अगर हम KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब हम कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, तो ये Cl को रिप्लेस करके CN आ जाएगा, तो फॉर्म हो जाएगा CH3Cn, और साथ में ये Cl और ये हो जाएगा KCl। ये हमारा क्या था, मिथाइल क्लोराइड
और उसमें से फॉर्म हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। आप उसे और क्या बोल सकते हो, इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। सही है। अब तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।